वेलकम बैक फ्रेंड्स, दिस इज दीपक ध्यानी। फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल सरल प्रोग्रामिंग में। लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था अपना पैटर्न की सीरीज को और आज हम ये दूसरा पैटर्न देखने वाले हैं। तो आप देख पा रहे होंगे ये थोड़ी सा अलग है उस पैटर्न से। देखिए, पैटर्न में थोड़ी सा चीज़ें कॉमन होती हैं और थोड़ी सा बदल जाती हैं, तो आपने ध्यान रखना है यहाँ पर बदल क्या रहा है। तो मैं सबसे पहले आपसे वही 3 सवाल पूछूंगा जो मैंने लास्ट लेक्चर में आपसे पूछे थे। कितनी रो हैं? तो आप कहेंगे सर 5 रो हैं। कितने कॉलम हैं? इसमें भी आप कहेंगे 5 कॉलम हैं। अगर अब तीसरा सवाल जो यहाँ पर टफ होने वाला है, मैं आपसे पूछूंगा कितने कॉलम हैं हर रो में, एवरी रो में, हर एक रो में कितने कॉलम हैं। पहली रो है तो इसमें 1 कॉलम है, दूसरी रो है तो इसमें 2 कॉलम है, तीसरी रो है तो इसमें 3 कॉलम है या 3 स्टार हैं, चौथी रो है तो इसमें 4 स्टार हैं, पांचवी रो है तो इसमें 5 स्टार हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जितनी रो की संख्या है उतने ही स्टार हैं, कि मतलब जैसे रो की संख्या 1 है तो 1 स्टार है, 2 है तो 2 स्टार है, 3 है तो 3 स्टार है। तो ये लॉजिक कैसे लिखेंगे? तो आपने क्या करना है, फॉर आउटर लूप फॉर रो के लिए i इक्वल टू 1 से कहां तक जा रही है रो, i लेस देन इक्वल टू 5, i प्लस प्लस 5 तक चले। अंदर वाला लूप जो होता है आपका कॉलम के लिए, फॉर j इक्वल टू 1 से कॉलम कितनी बने, j लेस देन इक्वल टू। इंपॉर्टेंट सवाल है, 1 से लेके कब तक चले, i तक। मतलब जितनी रो की संख्या है, अगर रो की संख्या 1 है तो 1 स्टार आ रहा है, रो की संख्या 2 है तो 2 स्टार आ रहे हैं। तो मैंने j लेस देन इक्वल टू i लिख दिया। कहाँ, 1 से लेके कहां तक चले, i तक। और j प्लस प्लस। गाइस बहुत मजेदार धमाकेदार होते हैं ये पैटर्न, बनाने में बहुत मजा आता है। सी आउट डबल कोट्स के अंदर आप स्टार लिख दीजिए और ये कर दीजिए, और सी आउट एंडल। ठीक है, तो ड्राई रन करके दिखाता हूं आपको हाउ इट इज वर्क, कैसे काम करता है। आई की वैल्यू 1 हुई, 1 5 से छोटा है, मतलब आपका एक डब्बा बन गया। मान के चलो, आप एज्यूम करना है आपने, आपकी एक रो बन गई। ठीक है, जैसे ही 1 5 से छोटा है अंदर जाएगा, जे की वैल्यू 1 से लेके कब तक चलेगा, आई तक। आई की वैल्यू कितनी है, 1। तो जे 1 लेस देन इक्वल टू 1 कंडीशन इज ट्रू, तो सी आउट स्टार आ गया मेरा 1। जैसे ही जे की वैल्यू 2 होगी, 2 लेस देन इक्वल टू 1, कंडीशन क्या है, फॉल्स है। तो कंडीशन फॉल्स होगी, आपका लूप एग्जिट कर जाएगा, सी आउट एंडल रीड करेगा और नई लाइन पे मेरा कर्सर आ गया है। आई की वैल्यू 2 हुई, 2 5 से छोटा है, कंडीशन ट्रू है, तो आपकी नेक्स्ट रो क्रिएट हो गई। अब आपका जे 1 से लेके कहां तक चलेगा, आई तक। आई क्या है, 2 है, तो जे 2 बाहर चलेगा। जे 1 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, तो 1 स्टार आ गया। जे की वैल्यू जब 2 हुई, 2 लेस देन इक्वल टू 2, कंडीशन इज ट्रू, तो दूसरा स्टार आ गया। जे की वैल्यू जब 3 होगी, यहां से लूप क्या कर जाएगा, एग्जिट कर जाएगा, सी आउट एंडल नई लाइन पे आ जाएगा। नई लाइन आपकी ये होगी तीसरी रो। आई की वैल्यू यहां से 3 हुई, 3 5 से छोटा है, बिल्कुल तीसरी रो क्रिएट हो गई। जे 1 से लेके कब तक चलेगा, आई तक। आई का मतलब क्या है, 3। अगर यहां मैं कोई स्पेसिफिक नंबर डाल देता, 5 डाल देता, तो हर एक रो में 5 आ जाते। तो आई इसलिए डाला, जितनी रो की संख्या होगी उतने ही एलिमेंट क्रिएट होंगे। तो 3 बार चला तो 3 स्टार आगे। जैसे जे की वैल्यू 4 होगी, कंडीशन फॉल्स, बाहर आ जाएगा, सी आउट एंडल, नई लाइन आई। अब यहां से आई की वैल्यू कितनी हुई, 4 हुई, चौथी रो आपकी क्रिएट हो गई। आपने मान लेना है जे 1 से लेके कब तक चलेगा, आई। आई कितना है भाई, 4, तो जे 1 से लेके 4 तक चलेगा, तो 4 स्टार मेरे यहां पर आ जाएंगे। जे की वैल्यू 5 होगी, कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, बिकॉज 4 लेस देन इक्वल टू 5, सॉरी 5 लेस देन इक्वल टू 4 नहीं होता है। अब यहां से क्या होगा, एंडल नई लाइन पर आ गया। अब आई की वैल्यू यहां से 5 होगी, 5 लेस देन इक्वल टू 5, कंडीशन इज ट्रू। जे 1 से लेके आई तक, आई क्या है, 5, तो 5 स्टार आपके यहां आ गए हैं, 2 3 4 और 5। अब यहां से जे की वैल्यू 6 होगी, कंडीशन फॉल्स, बाहर आया, सी आउट एंडल नई लाइन पर कर्सर तो आएगा। आई की वैल्यू 6 होगी, 6 5 से छोटा नहीं होता है, कंडीशन फॉल्स। जब आउटर लूप नहीं चलेगा तो इनर नहीं चलता है। आइए इसका पैटर्न का एग्जाम्पल करें। तो इंट आई जे वेरिएबल लिए हुए हैं, फॉर i इक्वल टू 1 से i लेस देन इक्वल टू 5,
5 रो, i प्लस प्लस, रो के लिए है पहला लूप, फॉर j इक्वल टू 1 से j लेस देन इक्वल टू i, j प्लस प्लस सी आउट डबल कोट्स में स्टार का इस पैटर्न बहुत काम की चीज़ है। अगर आपने ये सीख लिए ना, आपके लॉजिक बिल्डअप हो जाएंगे, आपको लॉजिक सारे खुल जाएंगे, दिमाग के नसें खुल जाएंगी, पूरी सारी चीज़ आप अटेम्प्ट कर लोगे, फिर प्रोग्रामिंग में कुछ भी हार्ड नहीं लगेगा। ये देखो, ये ड्राई रन बहुत सही चीज़ है, ड्राई रन किया करो आप भी, सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी। तो अगर आपको अच्छे लग रहे हैं ना लॉजिक, तो प्लीज़ कमेंट करके बताओ कि कैसा लग रहा है आपको। कोई आपका क्वेरी है वो भी पूछ सकते हो, और ज़रूर बताना आपको कैसे लगी। थैंक यू।